ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम देवशयनी एकादशी व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। इसके पाठ से मिलेगा व्रत का 4 गुना अधिक फल। देवशयनी एकादशी को बाकी एकादशी की तुलना में अधिक फलदायी बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को तीनों सनातन देवताओं का पूजन करने के समान फल प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए आज पूजा के बाद इस कथा का पाठ अवश्य करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है, यह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, साथ ही सब पापों को हरने वाली एकादशी है। इसका व्रत करना अति उत्तम फल देने वाला होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिन्होंने आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन करने के समान फल प्राप्त होता है। हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ रहते हैं और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करते हैं जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को अच्छे से धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण विधि पूर्वक और सच्ची निष्ठा के साथ इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी की रात में जागरण करना चाहिए और शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के पुण्य कई ज़्यादा गुना बढ़ जाते हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करते हैं, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे लिए प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति चौमासा में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए। कभी भी जानबूझकर इसे भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आती है, वही गृहस्थों के लिए व्रत रखने योग्य है। अन्य मासों
कि कृष्ण पक्ष एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी गृहस्थ जनों को करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा वाचन की गई हरिशयनी एकादशी की व्रत कथा पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और दिल से बोलें जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि आपको और आपके परिवार को सदैव खुश रखे। जय श्री हरि।